बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह के शहीद होने के बाद गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव देर से पहुंचा। आज मासूम बेटा ने शहीद पिता को सुल्तानगंज मुक्तिधाम में मुखाग्नि दिया। पार्थिव शरीर पहुंचने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह पंजाब के अटारी बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात थे, जो मंगलवार को दुश्मनों से लोहा लेते हुए वे शहीद हो गए। चंदन सिंह की वीरगति होने की सूचना मिलते ही स्वजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह बीएसएफ टीम में 2011 में शामिल हुआ था। चंदन की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही शुरू हुई थी। उनका शुरू से ही देश सेवा करने के प्रति उनमें हुंकार भरी हुई थी। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के गुलनी कुशा गांव के बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। ये वीर भुलाने लायक नहीं है। लाख प्रयास करने के बाद भी इनकी चेहरा नज़र से नहीं हटती। जवान का पार्थिव शरीर इनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों के आंखों में आंसू भर आए। गांव के लोग चंदन के बारे में बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। सभी कहते हैं कि वह दिवाली में वापस आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही तिरंगे में लिपटे उनका पार्थिव शरीर उनका गांव पहुंच गया। चंदन सिंह नारद सिंह के दूसरे नंबर का पुत्र है। उनकी शादी 5 वर्ष पहले जमुई जिले में मोनी कुमारी से हुई थी। उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री भी है। पिता के निधन की सूचना मिलने के बाद दोनों संतानों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। पति के निधन की सूचना मिलते ही पत्नी का हाल भी बुरा हो गया है। स्वजनों की माने तो चंदन हर रोज अपने बच्चों से फोन पर वीडियो कॉल करके बात करते थे, लेकिन मंगलवार को वह अपने घर में बात नहीं कर पाए थे। बड़ी ही गर्व की बात होती है कि देश की रक्षा के खातिर इन वीरों ने जान गंवा दिया, जो गांव के लिए गौरव की बात हो गई है। गांव आने के पूर्व तारापुर के शहीद स्मारक पर कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां उनके साथ चल रहे सेना के जवान ने सलामी दी। शहीद के पिता नारद सिंह का बुरा हाल हो गया है। गुलनी कुशा ग्रामवासी जो बांका जिले से हैं, अपने इस बच्चे के शहादत पर गौरव अनुभव करते हैं कि हमारा बच्चा देश सेवा में बॉर्डर पर था, इसकी शहादत हुई। मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। मैं इसके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका परिचय? मैं विद्याभूषण अंग क्षेत्र के बांका क्षेत्र के युवा चंदन कुमार सिंह, शहीद चंदन कुमार सिंह आज उनका पार्थिव शरीर गंगा घाट से आए हुए हैं लेकर अंतिम संस्कार के लिए। वो पाकिस्तान बॉर्डर पे पिलर नंबर 86 पर ड्यूटी दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान जो है जो भी हुई आपको दिखाई दे ही रहा है। जी, तो आगे आप क्या जवानों को संदेश देना चाहेंगे, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। जी, पूर्व सैनिक हूँ। जवानों को यही संदेश देना चाहेंगे, देश के प्रति जो जज्बा है, जो जुनून है, उसको हमेशा कायम रखें। और हमारे बांका और अंग क्षेत्र के जो युवा हैं, वो हमेशा सेना के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। और हम तमाम युवाओं को आग्रह करेंगे तो सेना में हमेशा जाएं। और देशभक्ति जो आज जो देखे होंगे, जो हुजूम आपने कल देखा, वो हुजूम अभी तक मुश्किल है कहीं दिखाई दिया होगा। मुझे फक्र है शहीद चंदन कुमार सिंह का, और हमारे गांव गुलनी कुशा के जो लाल हैं, उन्होंने हमारे गांव का ही नहीं, हमारे बांका क्षेत्र का, हमारे बिहार का, हमारे देश का नाम ऊंचा किया। जय हिंद। आपका परिचय? जिले के सभी मंदिर खुलने के आदेश से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल देखा गया। अमरपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा जस्ट गौरनाथ मंदिर का पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में एवं ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। वहीं पंडित राजा बाबा ने बताया कि अब श्रद्धालु गण पूजा पाठ करने के लिए पूर्व के तरह से आ सकते हैं और पूर्ण रूप से सभी पाबंदियां हटा दी गई है। ये मंदिर तो कल 25 तारीख को सरकार की ओर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। मंदिर तो कल 25 तारीख को 11 बजे दिन में मंदिर खुल गया। अब तो लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, पूजा कर सकते हैं खुशी से। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आवे? और संदेश देना है कि अब बाबा का मंदिर खुला हुआ है, अब आके जलाभिषेक कर सकते हैं, किसी प्रकार का रुकावट नहीं है सरकार की ओर से।
गायत्री शक्तिपीठ अमरपुर में संस्कृत शिक्षा को लेकर विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्कृत शिक्षक ने संस्कृत दिवस की संगोष्ठी में भाग लेते हुए कहा, यह संगोष्ठी में जिले की कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी भाग लिया। वैदिक भाषा संस्कृत, संस्कृत भाषा तक की भाषा वैज्ञानिक का है, विस्तृत उल्लेख किया गया। संस्कृत भाषा को भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। दुख की बात प्रकट करते हुए अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के संस्कृत विरोधी नीति के कारण संस्कृत एवं संस्कृत विद्यालयों की दशा अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। राज्य के सभी और राजकीय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बीच समरूपता लाने हेतु 1990 में सरकार द्वारा प्रताप 237 के माध्यम से लाई नीति को मिशनरी विद्यालय, उर्दू माध्यम आदि विद्यालयों के लागू कर दिया गया। लेकिन संस्कृत विद्यालयों के लिए उक्त नीति उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी आधा अवधि कार्यान्वित नहीं की गई है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड की अत्यंत व्यवस्था के कारण हर 2 या 3 वर्षों में मध्यमा की परीक्षा दी जाती है, जो अत्यंत ही दयनीय स्थिति करती जा रही है। संस्कृत शिक्षा के मौके पर संस्कृत शिक्षा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार झा, मुरारी शर्मा, अर्जुन छाल एवं कई संस्कृत के विद्वान शिक्षक मौजूद थे। भाषा का अनादर इस भारत भूमि पर अगर होगा तो फिर विश्व में और इसका आदर कहाँ होगा। और इसका अनादर भारत भूमि पर हो रहा है। इस भारत भूमि पर उर्दू भाषाई विद्यालय चलता है, बांग्ला भाषाई विद्यालय चलता है, लेकिन कहीं भी संस्कृत माध्यम विद्यालय नहीं चल रहा है। एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत माध्यम के विद्यालय थे भी, जिसको सरकार के अनदेखी के कारण इसकी दुर्दशा हो गई है। न इसके शिक्षकों को वेतन सम्यक दिया जा रहा है पैरिटी के हिसाब से, जो कि पत्रनांक 237 के आधार पर निर्णय लिया गया था 90 के दशक में ही। उसको उर्दू माध्यम के विद्यालय के लिए लागू कर दिया गया है, बांग्ला माध्यम विद्यालय के लिए लागू कर दिया गया है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के लिए लागू कर दिया गया है, लेकिन संस्कृत विद्यालय के लिए लागू नहीं किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का कलश शोभा यात्रा सलेमपुर पंचायत में निकाला गया। 1001 कलश यात्रा के साथ महिलाओं की झुंड देखी गई। कलश में शोभा यात्रा में पंचायत के महिला श्रद्धालु के द्वारा शोभा यात्रा किया गया। भगवान श्री कृष्ण की कथा के साथ साथ श्री राम की कथा कही जाएगी। कथा आज शुक्रवार से शुरू की जाएगी। भागवत कथा वाचक महाराज कैलाश बिहारी के द्वारा किया जाएगा। कलश शोभा यात्रा में ज्यादातर महिलाएं शामिल हुए। रंभा देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, आरती देवी, कथावाचक कैलाश बिहारी, कार्यकर्ता विदुर सिंह, पवन कुशवाहा, हरि किशोर सिंह, प्रदीप सिंह, रामदेव सिंह आदि कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। जिले में इन दिनों जमीन फ्रॉड का मामला काफी बढ़ गया है। ऐसे ही एक मामला मुख्यालय से सटे मसूरिया गाँव की है, जहाँ मसूरिया गाँव निवासी शकीला बेबी उर्फ शकीना पति हारून मियाँ ने बीबी हुस्न आरा खातून पिता हारून मियाँ को दान पत्र दिया था, जिसका दस्तावेज हुंडरा के पास मौजूद है। इसके बावजूद भी तेतर अंसारी पिता हारून अंसारी गांव मसूरिया ने सुगंधा झा सरदो सवोर भागलपुर निवासी एवं प्रभास कुमार जगतपुर बांका निवासी को जमीन गलत तरीके से बेच दिया, जिसकी शिकायत लेकर आवेदिका बांका थाना पहुंची। उन्होंने बताया कि जमीन मेरे नाम की है और जमीन के सारे कागजात भी मेरे पास है, उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से मेरे जमीन को बेच दिया गया। इसको लेकर थाना अध्यक्ष से उचित कार्रवाई की मांग की। थाना अध्यक्ष शंभुनाथ यादव द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तेतर मियां को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत बांका जेल भेज दिया। बांका खनन पदाधिकारी अवधेश कुमार व संजय कुमार के नेतृत्व में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ चलाई सघन अभियान, जिसमें रजौन थाना के सिंगनान बालू घाट से कई बालू लदी ट्रैक्टर को धर दबोचा। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। दूसरा कार्रवाई बौसी थाना के कई क्षेत्रों से 6 ओवरलोडेड बालू लदी ट्रकों को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गई है।